अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको एक बड़ी शानदार कहानी सुनाते हैं और ये कहानी जो है ये बहुत ही बामानी है। इससे आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत से नए असबाक जो है उन्हें जान सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक क्लास के अंदर एक प्रोफेसर दाखिल होते हैं और प्रोफेसर साहब ने अपने उस बैग से कुछ चीज़ें निकालना शुरू कर दी। अब बच्चे बहुत गौर से देख रहे हैं कि आज प्रोफेसर साहब ऐसा क्या करने लगे हैं कि उन्होंने अपने बैग से कुछ चीज़ें निकालना शुरू कर दी। तो प्रोफेसर साहब ने सबसे पहले एक जार निकाला और टेबल के ऊपर रख दिया और बच्चों से सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि ये जार भरा हुआ है या खाली है। तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल खाली है। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने गोल्फ बॉल जो है वो निकाले और उस जार के अंदर डालना शुरू कर दिए। यहाँ तक ऐसा लगा जैसे जार भर चुका है। तो उन्होंने फिर सवाल किया कि प्यारे बच्चों ये बताइए क्या ये जार भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ जी ये भरा हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक और थैली निकाली और उस थैली के अंदर छोटे छोटे कंकर थे, छोटे छोटे पत्थर थे। तो उन्होंने वो भी उस जार के अंदर डालना शुरू कर दिए और वो उस जार के अंदर चले गए। तो उन्होंने फिर सवाल किया कि ये बताइए कि क्या अभी जार भरा हुआ है। बच्चों ने कहा हाँ जी बिल्कुल जार भरा हुआ है। उन्होंने फिर एक और थैली निकाली और उस थैली के अंदर रेत थी, सैंड रेत थी, और उन्होंने वो रेत भी उस जार के अंदर डाल दी और थोड़ा सा जार को हिलाया जिससे रेत जो है वो भी उसके अंदर एडजस्ट हो गई। और उन्होंने फिर सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि क्या जार भरा हुआ है। तो तमाम बच्चों ने कहा कि हाँ ये भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा देखें हमने इसके अंदर गोल्फ बॉल डाले, उसके बाद कंकर डाले, उसके बाद रेत डाली, तो सारी चीजें इसके अंदर चली गई। मुझे ये बताएं कि अगर हम सबसे पहले रेत डाल देते इसके अंदर तो क्या फिर हम इसके अंदर कंकर और बाकी ये जो बॉल है उन्हें डाल सकते थे। तो तमाम बच्चों ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल नहीं डाल सकते थे। तो यहाँ प्रोफेसर रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि आज की इस सरगर्मी का, आज की इस एक्टिविटी का असल मकसद ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो जार है ये आपकी जिंदगी है। ये जो जार है ये आपकी जिंदगी है और इसके अंदर जो गोल्फ बॉल हैं वो आपके रिश्ते हैं, वो आपके दोस्त अहबाब हैं, वो आपके गोल हैं, वो आपके बड़े बड़े मकासद हैं। तो सबसे पहले जिंदगी के अंदर आपने इसे शामिल करना है, इसको इसके अंदर डालना है। उसके बाद जो दूसरी कंकर आपको नजर आते हैं, छोटे छोटे पत्थर आपको नजर आते हैं, वो असल में वो ख्वाहिशात थी जो हम ख्वाहिशें करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। लग्जरीज होती हैं, मकान है, गाड़ी है, मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशात इंसान करता है। तो वो सारी की सारी दूसरे नंबर पे आती हैं। तो फिर आप अपनी जिंदगी में उसको जगह दें। और फिर कहते हैं कि तीसरी जो रेत आपको नजर आई थी, तो ये रेत दुनिया जहान की सारी चीजें हैं, जरूरी गैर जरूरी, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप सुबह शाम सोच रहे हैं। अगर आप इनको इसके अंदर शामिल कर लेते हैं और सबसे पहले अपनी जिंदगी में इन्हें जगह दे देते हैं तो फिर आपके गोल रह जाएंगे, आपके मकासद रह जाएंगे, आप मंजिल से पीछे हट जाएंगे। आपके रिश्ते नाते और करीब तरीन की जो मोहब्बतें हैं वो सारी, उनके लिए जिंदगी में जगह नहीं बनेगी। और अगर रेत को, इन गैर जरूरी चीजों को इस जार के अंदर, इस जिंदगी के अंदर शामिल कर लेंगे तो फिर आपके लिए जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपके मकासद हैं, जो आपने एम की हुए जिंदगी के अंदर कुछ बनने का, आगे बढ़ने का, लग्जरीज का, तो आप उन्हें भी हासिल नहीं कर सकते। तो उसने, प्रोफेसर ने यही पैगाम दिया कि आपने सबसे पहले अपनी जिंदगी में सबसे जो क्लोज रिश्ते हैं, अहम तरीन जो आपके मामलात हैं, उन्हें जगह देनी है। उसके बाद फिर ख्वाहिशात की तरफ आपने बढ़ना है और फिर बाकी जो गैर जरूरी चीजें हैं इनको इसमें जगह दें। तब आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं और कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।